छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण तक सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। फिर चाहे जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों का मामला हो, सेवाग्राम के अधूरे निर्माण की बात हो, पीडीएस के राशन दुकानों में मसाले बेचने का मामला हो या रायपुर में फायर स्टेशन की स्थापना का विषय हो, अजय चंद्राकर से लेकर राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक से लेकर सुशांत शुक्ला तक भाजपा के अधिकांश विधायक मुखर नजर आ रहे हैं। सेवाग्राम से लेकर जल जीवन मिशन और जवाब देने के तरीके को लेकर अजय चंद्राकर कई मौकों पर मंत्रियों पर जमकर भड़के। इसी तरह भैयालाल राजवाड़े जल जीवन के मामले में नाराज होते नजर आए। सत्ता पक्ष के नए विधायकों में सुशांत शुक्ला और रिकेश सेन के तीखे तेवर भी सुर्खियों में रहे हैं और यही वजह है कि सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों के बयान पर कई बार तल्खी भी नजर आई। फ्लोर मैनेजर अपने ही विधायकों को शांत कराते हुए भी नजर आए। अब विपक्ष का ये कहना है कि मंत्री न बनाए जाने का फ्रस्ट्रेशन, विकास कार्यों की अनदेखी सत्ता पक्ष के सीनियर विधायकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहा है। इस सप्ताह में 2.5 साल में लगभग ये सरकार पूरी तरह से फेल है और इसी के साथ साथ जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी अपनी सरकार को भी घेर रहे हैं। कैसे उनके सरकार में जो माने कहना चाहिए आम जनता के प्रति आक्रोश है। जो विषय कुछ रहते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सामने पक्षों को लाते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन सरकार भी मजबूती के साथ लेती है और जो हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं वो हम सब मिल करके काम करते हैं। बट सदन के अंदर महत्वपूर्ण विषयों को उठाना है, लोकतंत्र की एक परंपरा है, लोकतंत्र का एक तरीका। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिनों का सत्र कई मायनों में खास रहा। सत्ता पक्ष जहां 2.5 साल की उपलब्धियों के साथ खड़ा नजर आया, तो वहीं विपक्ष ने 136 सप्ताह की विफलताओं को 136 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन सदन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अपने ही विधायकों पर हमलावर सीनियर नेता रहे। आने वाले समय में सत्ता पक्ष के तेज तर्रार विधायकों का क्या रुख रहेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। तो बता दें कि आज मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है और इसी मुद्दे को लेकर बता दें कि सियासी चर्चा भी तेज हो गई। हालांकि सरकार का कहना है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसके चलते सत्ता पक्ष के अपने ही विधायकों ने अपने ही मंत्रियों से सवाल किया। हालांकि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर तीखे हमले किए हैं, लेकिन इस पूरे 5 दिनों की कार्रवाई में भाजपा के सीनियर विधायक ज्यादा मुखर नजर आए हैं। कई मंत्री मौके पर अपने ही विधायकों से घिरते नजर आए। आखिर क्यों सदन में भाजपा के सीनियर विधायक तीखे तेवर दिखा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। सदन में भाजपा विधायकों के कड़े तेवर के क्या है मायने? 5 दिन के सत्र में जनता के मुद्दों पर कितनी हुई चर्चा? विधायकों के सवालों का सरकार पर कितना पड़ेगा असर? कांग्रेस क्यों बता रही है इसे सीनियर विधायकों का फ्रस्ट्रेशन? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपको परिचय कराएंगे। लेकिन 5 दिन का ये मानसून सत्र था और 5वें दिन जो है वो कांग्रेस जो है वो तमाम बिंदुओं यानी कि 136 सप्ताह की विफलताओं को 136 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने व्यक्त किया है। वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो तमाम सीनियर विधायक हैं जो कि अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछते नजर आए। फिर चाहे वो जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों का मामला हो, सेवाग्राम के अधूरे निर्माण की बात हो, पीडीएस की राशन दुकानों के में मसाले बेचने का मामला हो या फिर रायपुर में फायर स्टेशन की स्थापना के विषय हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विधायक जो हैं वो अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछते नजर आए हैं। अजय चंद्राकर से लेकर राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक से लेकर सुशांत शुक्ला तक भाजपा के अधिकांश विधायक मुखर नजर आए हैं। सेवाग्राम से लेकर जल जीवन मिशन और जवाब देने के तरीके को लेकर अजय चंद्राकर कई मौकों पर मंत्रियों पर भी जमकर भड़के हैं। इसी तरह भैयालाल राजवाड़े जल जीवन के मामले में नाराज नजर आए हैं। सत्ता पक्ष के नए विधायकों में सुशांत शुक्ला की बात करें, रिकेश सेन की बात करें तो उन्होंने भी अपने मंत्रियों से तीखे सवाल किए हैं। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष जो है वो काफी मुखर नजर आया। विपक्ष का कहना है कि मंत्री न बनाए जाने का ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि मानसून सत्र के दौरान दिखा है।
इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ गई। किरण जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आपको बता दें कि जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं किरण जी की तरफ रुख करूंगा। किरण जी, आज 5वां दिन था सत्र का और तमाम विषय रखे गए, लेकिन आज एक चर्चा इस बात की है कि आपके ही सरकार के जो तमाम सीनियर विधायक हैं उन्होंने मंत्रियों से तीखे सवाल किए। कहीं ना कहीं आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मंत्री न बनाए जाने का ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि बाहर आ रहा है। सवाल के उसके दो पहलू हैं। पहले तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर किसी को अपने विभाग से, अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या पूछने के लिए, सवाल करने के लिए सभी लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात, वो अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही है। यही कारण है कि हमारे भाजपा के नेताओं को प्रश्न उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है विधायकों को सवाल उठाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, इसमें बुराई क्या है? अगर कोई हमारी ही पार्टी का नेता, हमारी पार्टी का ही विधायक अगर कोई प्रश्न उठाता है तो सरकार के लिए बहुत अच्छा है। एक उस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। कहीं गलतियां हैं तो विपक्ष की जगह अगर हमारे नेता ही बता रहे हैं तो हमारी सरकार तो उसको एक पॉजिटिव वे में ले रही है। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है, हमारी संगठन की ताकत है, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारी ही पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं तो उससे हमारी सरकार और ताकतवर होती है और आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और हमारी सरकार को आगे नीति बनाने में बहुत मजबूती मिलेगी। लेकिन किरण जी, सवाल ये भी है कि आपके ही जो मंत्री हैं वो अपने विधायकों के जवाब जो है वो ठीक से नहीं दे पाए, यानी कि जो विधायक है वो संतुष्ट नजर नहीं आए हैं मंत्रियों के जवाबों से। तो क्या इससे सरकार के अंदर समन्वय की कमी माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल किए गए फिर उसका जवाब दिया गया, ऐसे में असंतोष की स्थिति नजर आई? जी, ऐसा मुझे लगता है इक्का दुक्का ही मामला है जहां पे ऐसे हुआ होगा जिसमें हमारे मंत्री संतुष्ट वे में जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जवाब तैयार करने वाले जो विभागीय अधिकारी है उनसे कहीं ना कहीं चूक होती है। वो सही समय पे सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते। बाकी मुझे लगता है ऐसा कुछ इक्का दुक्का केस ही है जिसमें ये बात आ सकती है। जबकि मुझे लगता है 5 दिन जितने भी प्रश्न हमारे मंत्रियों ने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया है। जो भी उन्होंने सुझाव दिया या मांग रखी वो भी पूरी तरह पूर्ण करने की भी बात रखी। तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से ना लेके मुझे लगता है पॉजिटिव एंगल में ले तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, चाहे कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए या हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी भी जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, आपका स्वागत है ND24 पर। शिल्पा जी, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से आज सत्र के दौरान चर्चा देखने को मिली है, तमाम जो भाजपा के विधायक हैं उन्हीं के सरकार के मंत्रियों से सवाल किए हैं। एक तरफ तो सरकार इसको लोकतंत्र की खूबसूरती बता रही है, दूसरी तरफ आपका कहना है कि ये मंत्री ना बनाने का फ्रस्ट्रेशन है। क्या कहेंगे आप, आखिर कांग्रेस का इस प्रकार का तर्क क्यों है? शिल्पा जी, देखिए, आज जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है वो जनता का अविश्वास है। हर क्षेत्र में सरकार विफल है। प्रदेश में राज्य सरकार की गलत नीतियां, तानाशाही रवैये, जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि जमीन पर सफल थी भूपेश सरकार के उन्हें बंद करने का कुत्सित प्रयास किया गया है और प्रचलित जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में सरकार विफल रही है। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भ्रष्टाचार आपको हर विभाग में देखने को मिल रहा है। भर्तियों और पदोन्नति में अनियमितता बढ़ती महंगाई के कारण जो हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, शिक्षित, बेरोजगार हो, कर्मचारी, अधिकारी, गृहिणियां, छात्र, युवा और हमारे आदिवासी भाई बहन, हर वर्ग में जो असंतुष्टि नजर आ रही है, हर वर्ग में अविश्वास आ गया है। इस बात का प्रमाण है कि आज 136 हफ्तों में सरकार में हर हफ्ते एक अविश्वास, मतलब 136 अविश्वास बिंदुओं पर कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की
सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जनता की आवाज उठाई है। आज हर बात में आप देखेंगे उदय जी कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति उत्तर देने में नाकाम है। जनता के सवाल है, हम जो पूछ रहे हैं वो तो जनता के सवाल है, परंतु वो उत्तर देने में और आंकड़े प्रस्तुत करने में बिल्कुल भी नाकाम है। और हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठा रहे हैं और सदन की कार्रवाई लोकतांत्रिक तरीके से करना चाह रहे हैं, परंतु इनके जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसके कारण आज जनता परेशानी में 2.5 साल हो गए। आप जनता को विश्वास में नहीं ले पाए, आप विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पाए। किसी भी मामले में आप देख लीजिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाएं परेशान है क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है। इधर अफीम की खेती हो रही है, शराब के जो बिक्री है वो हर गली मोहल्ले का शुरू कर दिए हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। महतारी मंडल में नाम काटने की जो स्थिति बन गई है, केवाईसी के कारण जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ये सारी व्यवस्था, सारी जो अव्यवस्था है मैं कहूंगी, इन बातों पर कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता की आवाज उठा रही है। जंगलों का जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर सरकार जवाब देने पर नाकाम है। ग्राम सभा की जो फर्जी एनओसी ग्रामीण आंदोलित है बस्तर क्षेत्र में, आप देखे होंगे उदय जी, उनके सवालों का जवाब तक जमीनी स्तर पर सरकार नहीं दे पा रही है। तो आज किस बात पर पर्देदारी करने की कोशिश करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। न रोजगार दे पा रहे हैं, न शिक्षकों की भर्ती करवा पा रहे हैं, न हॉस्पिटल में एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध करा रहे हैं, सीजनल बीमारियों को रोकने में सरकार नाकाम है, जल भराव को रोकने में सरकार नाकाम है। इस तरीके की तमाम चीजें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। सड़क ऐसे बनाने एक ही बारिश में उखड़ गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला हर विभाग, हर ऑफिस तक दिखाई दे रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी नशे में धुत नजर आए हैं। शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार से अश्लील हरकतें होती हैं, संरक्षण किसका है? चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल शिल्पा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। राम अवतार जी आपका भी स्वागत है, लेकिन मैं प्रतिक्रिया लूंगा किरण जी से। किरण जी, शिल्पा जी ने तमाम प्रकार की मुद्दे उठाए हैं और इसको लेकर हम देखें तो 136 सप्ताह के 136 अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस ने आज सदन में रखे हैं। यानी कि हर सप्ताह एक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से तमाम बिंदुओं को उठाए और तमाम महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो भी शिल्पा जी ने इस दौरान जिक्र किया है। क्या कहेंगे आप, आखिर जनता में इतना असंतोष, इतना अविश्वास क्यों बढ़ रहा है? असंतोष नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी की ही किया कराया साजिश है। आपने बताया 132, उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई भी सीरियस मुद्दा ही नहीं है जिस पर अविश्वास बिल्कुल बोलना चाहिए। ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे को उठाए गए हैं जिसपे कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। और देखिए 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का पहला भाषण स्वयं नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं। जब हमारे ही नेताओं ने बात उठाई तो फिर हाथ उठाने का तो बाकी लोग ने उठाया, तो इनके अंदर ही कितना अविश्वास चल रहा है उधर आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए, दीपक बैज जी का स्टेटमेंट अलग आता है, चरण दास मान जी का स्टेटमेंट अलग आता है। इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं में अविश्वास है और प्रस्तुत कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो हमारी सरकार अभी शिल्पा जी बड़े चीजें बहुत दावे कर रही थी। उदय जी, मोदी जी की गारंटी के तहत हमने जो वादे किए थे पूरे किए हैं। ये भर्ती की बात करते हैं, इनके समय में ऐसा ही कि भर्ती जो लंबित थी वो हमने करवाया। किरण जी चलिए ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ने जो भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो भी बिंदु रखे हैं, चलिए वो बिल्कुल मुद्दे नहीं है, लेकिन आपके विधायक जो रख रहे हैं वो तो मुद्दे होंगे ना। अगर आपके विधायक जो है वो आपके मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात करें, सेवाग्राम फायर स्टेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको आज सदन में उठाया गया है, वो तो विषय होंगे ना, उन पर तो आप विश्वास करेंगे कि हाँ भाई विधायकों ने उठाए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप?
वही तो जल जीवन मिशन की बात करें, 5 साल में उसका जो जाल था जल जीवन मिशन का, पाइपलाइन बिछानी थी, टंकी बिछानी थी, स्वयं कांग्रेस के नेता ये एक्सेप्ट करें कि 79% काम इनके समय का है, तो कितना बंडर बात हुआ, कितना भ्रष्टाचार। तो 5 साल में ये योजना 2015-16 में स्टार्ट हुई, योजना छत्तीसगढ़ में लागू कब हुई? जब इनकी सरकार थी। तो 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो जल जीवन मिशन भी इसी के पेट चढ़ गया। ऐसे तमाम योजना है जो कांग्रेसियों के बंदर बाट और भ्रष्टाचार के बलि पे चढ़ गए। और हमारी सरकार की बात करूं उदय जी, तो मैं अभी आज जी 50 साल कांग्रेस ने राज किया है। हमेशा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जब अभी मध्य प्रदेश में बस्तर एक अपेक्षित क्षेत्र था, इसीलिए जो नक्सलवाद है वहां पुष्पित पल्लवित हुआ। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने ही नहीं दिया है। ये तो हमारे गृह मंत्री जी का दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति थी कि आज पूरा भारत नक्सलवाद मुक्त है। इतनी बड़ी देन हमारी सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास ना मुद्दा है, ना नेता है, ना नीति है। मुझे लगता है नेता विहीन, मुद्दा विहीन कांग्रेस को सिर्फ एक औपचारिक निभा रही है अविश्वास प्रस्ताव लाके, क्योंकि इनको पता है कि इस पे कुछ काम तो होने वाला है नहीं, तो वो हारने ही वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो मुझे लगता है कि औपचारिकता निभाने का काम कर रही है, तो वो निभा सकती है। जी किरण जी, औपचारिकता निभा रही है कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। ना ही कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, ना ही जो 136 सप्ताह के आप लोग 136 बिंदुओं पर विश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ना ही ये किसी प्रकार का विषय, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उदय जी, मुझसे सवाल है? जी जी, आपसे ही है। हाँ, देखिए उदय जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रही थी। यदि ये 136 बिंदु पर बात रखी जा रही है, वो अलग विषय है कि सरकार जो आज अहंकार में इतनी चूर हो गई है कि उन्हें जनता के असल मुद्दे और असल समस्याएं समझ ही नहीं आ रहे हैं, या तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बात बताइए उदय जी, जब वो सुनना ही नहीं चाहेंगे, समझना ही नहीं चाहेंगे, धरातल पर देखना नहीं चाहेंगे, तो उसका हल कैसे निकालेंगे? और यही हो रहा है। पिछले 2.5 सालों में आपने देखा होगा, सुशासन के नाम पर बड़े बड़े ढिंडोरे पीटने वाली जो सरकार है, आज व्यवहारिक स्थितियों में पूरी तरह से असफल और विफल हो गई है। धरातल पर आप देखिए, सुशासन त्योहार में ही कितने लाखों आवेदन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इन्होंने शुरू किया, परंतु लाखों आवेदन का आना ही एक विफलता का प्रमाण देता है, उसको प्रमाणित करता है। तो आप ये बताइए उदय जी, जो प्रदेश में जबरिया लगा हो रहा है, कांग्रेस के लोग, सिर्फ कांग्रेस के लोग तो नहीं कर रहे। हम तो बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर किस तरीके से जेब में डाका डाल रहा है जनता के, परंतु जनता ने आक्रोशित होकर उसको विरोध किया। स्मार्ट मीटर तो आप ही के समय सरकार की देन है शिल्पा जी, रुपेश कार्यकाल की देन है स्मार्ट मीटर। आपकी सरकार ने इस सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष की स्थिति आज भी देखने को मिले हैं। आपने कहा था, इन्होंने कहा था कि चुनाव के 60 दिन के भीतर सांप्रदायिक और सामाजिक वर्ग संघर्ष की स्थिति को कंट्रोल में ले आया जाएगा, परंतु कई ऐसे आज जिंदा तो छोड़िए, मुर्दों पर, शव पर भी तनाव की स्थिति देखने को मिली है। आपने देखा होगा बस्तर का नजारा, पुलिस हिरासत में और प्रताड़ना में कई मौतें हो चुकी है। जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? आप एक और नाकामी का, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट और अन्य शासकीय कार्यालयों को जलाकर भस्म करना, ये देश और प्रदेश बड़ी विफलता को उजागर करती है। जवाब कौन देगा? इनके पास है जवाब? आज नकटी में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या उसका और कोई विकल्प नहीं था? असंवेदनशीलता और पशुता की वो निशानी है, इसका कोई और विकल्प नहीं था। जवाब कौन देगा? इनके पास है जवाब? तो और ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं होते, मनगढ़ंत कहानियां होती तो ये 136 क्या 36 भी नहीं बन पाते उदय जी। प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। चलिए किरण जी, तमाम प्रकार के मुद्दे जो हैं वो बताए हैं, और अगर देखा जाए, एक नजर डाली जाए तो हाल ही में तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे थे जो कि छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय रहे हैं। चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, या हमने देखा है कि जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, इसके साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, नकदी का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हमने देखा है कि डिप्टी सीएम ने 2 बार पत्र लिखा है, एक बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और एक बार केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा है। तो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार
को लगातार जो विपक्ष है वो आड़े हाथों ले रहा है, घेरते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुद्दे हैं तभी तो चर्चा हो रही है, और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि आपके विधायक भी जो है वो सीनियर विधायक जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति तो बन रही है, चाहे वो सत्ता के अंदर ही बने, सरकार के अंदर ही बने, या फिर जनता के अंदर बने। किरण जी। उदय जी, कोई भी हमारा विधायक असंतोष होकर सवाल नहीं पूछ रहा है। इनके साल की गई, इनके कार्यकाल की गई गड़बड़ियों विभाग आगे आप एक एक सवाल को देख लीजिए, किससे जुड़े हैं और कौन सी सरकार से जुड़े हैं। रही बात अभी शिल्पा जी वर्ग संघर्ष की स्थिति बता रही थी, तो पिछले 5 साल में बस्तर में क्या होता रहा। धर्मांतरण के आग में बस्तर जल रहा था। वहां के आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते थे, इनके सरकार के कान में जू नहीं रेंगता था। हमारी सरकार आई और धर्म स्वतंत्र कानून लागू हो गया। किरण जी, तो ये जो विधायकों के सवाल पूछने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? आखिर अगर इतनी कोई दिक्कत नहीं तो फिर विधायक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कुछ काम कर ही नहीं रही है। मुद्दे सिर्फ वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है। जनता से जुड़े मामले जो कांग्रेस को पूछने चाहिए थे वो पूछ ही नहीं रही है। और चूंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा करती है, तो हमारे नेता, हमारे विधायक स्वतंत्र हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान को बरकरार रखने के लिए वही आपका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, नाकाम है, असफल है, विफल है। के द्वारा अगर कोई काम अनदेखी हो जा रही तो उसको ठीक किया जा सके, इसमें बुराई क्या है उदय जी? जी शिल्पा जी, अगर सत्ता पक्ष के विधायक ही किसी सवाल को उठाकर उस काम को दुरुस्त करवा रहे हैं या ठीक करवाने का प्रयास करें तो सब बुराई क्या है, कहना है किरण जी का। और एक मुद्दा ये जी, इससे ये साबित होता है उदय जी कि कहीं ना कहीं सरकार में बड़ी गड़बड़ियां हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं हैं जनहित के कार्यों को लेकर। जिससे सुन लीजिए शिल्पा जी, क्या किस प्रकार सरकार के लोगों को भी उस पर आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनकी क्षेत्र की जनता समस्याएं सुना रहे हैं, उनकी क्षेत्र की जनता खरी खोटी सुना रहे हैं, वो खरी खोटी नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। मतलब जनता में इतना आक्रोश है, ये तो मानते हैं ना, जनता इतना आक्रोश है, इतने आंदोलित है, जगह जगह हड़ताल हो रहे हैं, हर वर्ग के लोग हड़ताल कर रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिएगा, विद्या विचार किस प्रकार से हड़ताल पर बैठे थे। आप देखिएगा अधिकारी कर्मचारी, किसी भी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी की बात बोलिए, जनता की बात बोलिए, हर एक चीज के लिए यहाँ हड़ताल करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश था ना एक समय में, परंतु इन्होंने 2.5 साल में तो हड़ताल गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ नहीं रहा। अफीम की खेती, धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बना दिया। कमल के फूल वाले अफीम के फूल हर जगह खिला रहे हैं। क्या ये अफीम की खेती का पाटन में आपके कौन विधायक था शिल्पा जी? पाटन में कौन विधायक? चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं किरण जी। किरण जी चलिए ठीक है, विपक्ष के मुद्दों को सत्ता पक्ष इतना सीरियस नहीं लेता है कि विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की दिक्कतें हैं वो, और हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह की बातों को जो सत्ता पक्ष है वो सीरियस नहीं लेता है और तमाम प्रकार की बातें जो है वो सत्ता पक्ष करते हुए नजर आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए ओवरऑल तो सबसे ज्यादा समय तक आपकी ही सरकार रही है। अगर आपकी सरकार के माध्यम से वाकई में बेहतर काम हुए हैं तो फिर तो इस तरह के प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए थे। अभी तक जो जनता है वो बेहद खुशहाल होती, प्रधानमंत्री आवास योजना हर व्यक्ति को मिल गए होते, तमाम प्रकार की जो हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, सड़कें जो है वो लबालब हो रही हैं, गड्ढे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम प्रकार की अवस्थाएं नहीं होती। यानी कि सवाल उठते ही नहीं किसी प्रकार के। देखिए अगर सवाल उठता है उदय जी तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, ये जनता और हमारे नेता विधायक जागरूक है जनता के अधिकारों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान अगर सवाल उठ रहे हैं तो। रही बात आपके सवाल को, तो पिछले 15 साल में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से विकास, जो छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आया करता था उदय जी, वो आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया गया है, तो हमारी भाजपा सरकार के द्वारा ही लाया गया है। छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास जो है, कितने एम्स है, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक पिछड़ा बीमारू राज्य की श्रेणी में जाना जाता था। बस्तर के आदिवासी बच्चे आज एकलव्य और प्रयास, बिल्कुल कह सकते हैं किरण जी के तमाम प्रकार की जो बातें हैं
विकास को लेकर वो सत्ता पक्ष करते हुए नजर आता है, और उतनी ही विकास की बातों को लेकर जो सवाल हैं वो भी विपक्ष के अपने जगह सही है। लेकिन जनता इन दोनों ही सवाल और जवाब से कितना सहमत होती है तो देखने वाली बात होगी। चूंकि किरण जी और शिल्पा जी समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने सवाल थे, लेकिन इन सवालों पर कब विराम लगता है, कब इन सवालों के जनता जो जवाब इनसे जनता सहमत हो पाती है, तो देखने वाली बात होगी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।